कलाकार असीम हट्टंगड़ी और रोहिणी हट्टंगड़ी। सूत्रधार स्वर्गीय श्री अरुण काकड़े। तो लीजिए प्रस्तुत है जगदंबा। एक विशेष सूचना, कृपया अपने मोबाइल फोन्स नाटक के दौरान ऑफ रखें। तो पेश करते हैं जगदंबा। क्यों आए? मतलब हमें भी आप ही की तरह सरकारी मेहमान बनाकर लाया गया है यहाँ, आपकी सेवा के लिए नहीं। बैठे हैं ना बापूजी, महादेव के साथ अपना लेख देखते। हम आए तो उनको पता भी नहीं। महादेव ने देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। इन्होंने ऊपर देखा तो इनके माथे पे शिकन। तुम यहाँ किस लिए आई हो? सरकार से विनती करके मेरी सेवा करने के लिए आए हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला वो क्या कह रहे हैं। असल में 2 दिन पहले किसी को नहीं लगा था कि बापू को कैद कर लिया जाएगा। परसों के भाषण में उन्होंने चले जाओ का इशारा दिया था जरूर, पर साथ में ये भी कहा था वायसराय से कि हम क्विट इंडिया आंदोलन शुरू करने से पहले चर्चा करेंगे। उसको अनसुना करके सुबह तड़के पुलिस बापू को पकड़ने के लिए आ ही गई। शुक्र है बापू को तैयार होने के लिए उन्होंने आधा घंटा दे दिया। बापू का तैयार होना यानी क्या? प्रार्थना करना। हरि ने भजता है जो कोई नीलाज नथी जानी रे। हरि ने भजता किसी की भी मानसिक इच्छा नहीं थी, कोई नीलाज तैयारी भी नहीं थी कि बापू को पकड़ लिया जाएगा। जिनी सरता शाम की आशा थी, महादेव, जिनी सरता शाम की आशा, सरोजिनी, मीराबेन, इनके ऊपर तो वारंट ही था। उनको भी बापू के साथ ले जाने वाले थे। मेरी और प्यारे लाल की बड़ी इच्छा थी कि हम भी बापू के साथ जाएं। पर बापू ने कहा मेरे साथ आने से अच्छा है तुम बाहर रहकर मेरा काम जारी रखो। मुझे लगता है जेल के बाहर रहो, ऐसा बापू किसी को पहली बार कह रहे होंगे। शाम को शिवाजी पार्क में बापू का भाषण था। उन्हें पकड़ लिया गया, इसलिए यह तय हुआ कि उनका करेंगे या मरेंगे ये संदेश मैं और प्यारेलाल सभा में समझाएंगे। हम लोग निकले तो वो पुलिस महाशय मुझसे कहता है, माता जी आपकी उम्र हो गई है, आप सभा में मत जाइए। हम तो जाने ही वाले थे। प्यारेलाल की बहन सुशीला उसकी एमडी की परीक्षा देके हमसे मिलने के लिए आई थी। अगर मुझे और प्यारेलाल को पकड़ लिया जाता तो वो अकेली रहती। तो उसने भी कहा प्यारेलाल और कस्तूरबा जी के बाद में मैं भी भाषण करने वाली हूं, तो उसको भी हमारे साथ ले लिया। हमें रखा गया आर्थर रोड जेल में। वहां मुझ बुड्ढी को संभालना उनके लिए आसान नहीं था। रात को मुझे दस्त शुरू हो गए तो उनके पास दवा नहीं, जेल का खाना पचता नहीं, इसलिए फल खाओ तो उनके पास फल नहीं। उनको सारी चीजों के लिए ऊपर से आदेश चाहिए। 2 दिन बाद हमको बाहर निकाला, पूछा कहाँ जाएंगे, उनको पता नहीं। रात को हमें ट्रेन में बिठाया, तब लगा कि बापू को येरवड़ा जेल में रखा होगा और हमें भी वहीं ले जाया जा रहा होगा।
पर बीच में ही किसी स्टेशन पे उतारा, तब पता चला कि बापू को आगा खान पैलेस में रखा है और हमको भी वहीं ले जाया जा रहा है। कटीले तारों की दीवार थी। गेट पर दरबान ने कहा, गांधी जी आखिरी कमरे में। उनसे मिलने गई तो ये कहते हैं तुम यहां किस लिए आई? वो महादेव है ना, उनकी सेवा करने के लिए। हरमन को जर्मन था, इसलिए आने नहीं दिया हिंदुस्तान में। पर वो नहीं तो ये हनुमान मिलाए ना उनको चरणों में बैठने के लिए। महादेव वो साथ था, इसलिए मेरी हिम्मत हुई पीछे बम्बई में रहने की। और तू है इसलिए सुशीला ने दी हुई दवा पीकर आराम से अहमदाबाद के आश्रम में हमसे मिलने आया। बापू ने उसको परखा, तब से यहीं का होकर रह गया। अहमदाबाद में आश्रम खुलना था, सत्याग्रह आश्रम। उसके लिए लोग चाहिए थे, वो भी ऐसे जिनको आश्रम के नियम मंजूर हो। आश्रम के नियम ही ऐसे थे कि वो देखकर अपने वाले भी भाग जाए। आश्रम सबके लिए खुला था, किसी भी जाति का आदमी आश्रम में दाखिल हो सकता था। लोग आने लगे। थोड़े ही दिनों में ठक्कर बापा ने एक ढेड़ परिवार को भेजा। दूधा भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, खुद स्कूल में पढ़ाते थे। उनको आश्रम के नियम तो मालूम थे, पर सफाई के नियम अभी उनको सीखने थे ना। दूधा भाई गिलास चबा कर पानी पीते थे और बिना धोए वैसे ही रख देते थे। फिर गोकी बहन, संतोष बहन सारे बर्तन फिर से धोकर रखती थी। ये भूत दिमाग में घुसा और वो बेचैन रहने लगी। मैं भी बेचैन रहा करती थी, पर बापू ने कहा, अगर आश्रम में रहना है तो सबके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए, नहीं तो तुम भी राजकोट चली जा सकती हो। गोकी बहन के साथ तुम्हारी भी व्यवस्था कर दूंगा। दूधा भाई के लिए या अपनी पत्नी को, बहन को तोड़ने के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, पर अपनी आश्रम की जान माने गए मगध को भी। बाकी सारे मामलों में अपने मोहन काका से एकरूप होता हुआ ये लड़का दूधा भाई को अपना नहीं सका। अब आश्रम में ढेर परिवार है, ये सुनने के बाद आश्रम को मिलने वाला पैसा भी कम हो गया। एक ने तो आश्रम का पानी तोड़ने की भी धमकी दी। उसे समझाया किसने होगा? हमारे 15 साल के देवदास ने। बापू ने कहा, पैसे खत्म हुए तो हम ढेर बस्ती में जाकर रहेंगे, खुद मेहनत करके पैसा कमाएंगे, पर दूधा भाई हमारे साथ ही रहेंगे। फिर चुपचाप आकर सारा भाई ने आश्रम के खर्चे की व्यवस्था की और आश्रम चलता रहा। बापू की जिद और देवदास की समझदारी देखकर मुझे अफ्रीका की याद आई। अफ्रीका में हम सभी सुतार काम, कड़िए का, चमार का, खेती का, भंगी का, सारे काम हंसी खुशी किया करते थे, छोटे छोटे बच्चे भी। पर इससे हमारी इज्जत बढ़ी या घटी? प्रोफेसर गोखले, गुरुदेव टागोर,
तिलक महाराज इनको मानते थे, वो काहे के लिए? इंसानों में भेद ना करके उनको अपना लेने की ताकत इनमें थी, इसीलिए ना। धीरे धीरे मैं समझने लगी, बापू की अंतरात्मा उनसे बात करती है ना, वैसे मेरी भी अंतरात्मा बात करने लगी मुझसे कि बापू कह रहे हैं वो सही है। इसीलिए तो चंपारण में मैं इतना सारा काम कर सकी। चंपारण में स्कूल खुलना था, अब मैं यहाँ सिखाने वाली थी या सीखने वाली थी? पर वहां की औरतों को और बच्चों को इकट्ठा करने के लिए मेरी मदद होगी, इसलिए मुझे ले गए। बच्चों को सिखाने के लिए देवदास का उपयोग होगा, इसलिए उसे भी साथ ले लिया। चंपारण में लोगों को सिखाना यानी अ आ ई नहीं, उन्हें रहने के तौर तरीके, सफाई कैसे रखनी है, खुद की देखभाल कैसे करनी है, ये सब सिखाना था। थूकना कहाँ है, टट्टी कहाँ करनी है, कुछ भी मालूम नहीं था उनको। और ये सब सिखाने के लिए हम फिनिक्स वाले होशियार थे। अड़चन केवल भाषा की थी, वहां हिंदी बोली जाती थी। हम में से बहुत सारे लोग मराठी या गुजराती, पर इच्छा होती है तो मार्ग भी निकल आता है। हम झोपड़ी झोपड़ी में जाने लगे। यहाँ के लोगों को बाहर निकालना आसान काम नहीं था। वहां की औरतें भी हम औरतों को झोपड़ी में घुसने नहीं देती थी। मैं सोचती थी क्या होगा इसका कारण। एक दिन ध्यान आया, घर की 3-4 औरतें और लड़कियों को मिलकर पहनने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा होता था। कैसे अपनी इज्जत का प्रदर्शन करती वो। जिनके पास एक ही कपड़ा होता था वो नहाती नहीं थी, कपड़े नहीं धोती थी। फिर मैं उन सारी औरतों को लेकर पानी के पास गई। वहां अवंतिका गोखले जी भी थी मेरे साथ। वहां जाकर उन औरतों के 2 गुट किए। एक गुट को ऐसे नजदीक नजदीक खड़ा कर उनकी दीवार बना दी और बाकी सब औरतों को कहा अब तुम जाओ पानी में, कोई नहीं तुम्हें देख सकता, पानी में नहा लो, पानी में ही बैठी रहो, कपड़े धो और कपड़ा सूखने के बाद पानी के बाहर आ जाओ। फिर बाकी औरतों ने भी वही करना है। चंपारण से आने के बाद बापू बार बार सोच रहे थे। स्वदेशी की धुन सवार थी। देश की मिल में बनाया हुआ कपड़ा पहनना उसका पहला कदम। वो हाथकरघे पे बुना हो ये दूसरा। इससे पहले हमने हाथकरघा कभी नहीं देखा था। उसे ढूंढकर उस पर काम करना मगर ने सीख लिया। फिर चरखे की तलाश शुरू हुई। गंगाबाई नामक एक देहाती औरत ने उसको ढूंढ निकाला। पहले हमें सूत निकाल, बहुत मोटा सूत निकलता था, तब धीरे धीरे हम पतला सूत निकालना सीख गए। मुझे भी आने लगा। नहीं तो आश्रम में बापू खाना खाते वक्त मक्खियां भगाने के अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आश्रम में सिर्फ खादी पहनी जाए, और खादी पहनने के लिए हम औरतों को बड़ी अड़चनें थी। खादी की चौड़ाई कम निकलती थी, जोड़ देके साड़ी सीनी पड़ती थी। एक एक साड़ी का वजन 2-2 पाउंड निकलता था। ऐसी भारी साड़ियां पहनने में हम औरतें कंटाला करती थी। फिर बापू ने आश्रम की लड़कियों को कहना शुरू कर दिया, तुम औरतें
गर्भवती रहने पर अपने बच्चे का वजन 9 महीने खुशी खुशी ढो लेती हो, कि देश की सेवा के लिए 2 पाउंड की साड़ी नहीं पहन सकती। दूसरी अड़चन थी ये साड़ियां धोना। उसके लिए भी बापू का जवाब हाजिर था। कहने लगे, तुम औरतें साड़ियां ढोने का काम करो और हम पुरुष उन्हें धोने का काम करेंगे। कपड़े की जरूरत ही कैसे कम कर दी जाए, ये देखने के लिए बापू ने गमछा पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद कभी भी किसी ने भी उन्हें किसी दूसरे भेष में नहीं देखा। आश्रम में तो कभी कभी छोड़ आया करते थे। आश्रम में क्या मिलने वाला था। पर एक दिन किसी ने फेंका हुआ खाली बक्सा आश्रम में मिला। तलाश शुरू हुई, किसका बक्सा? मेरा। बहुए पोतों के लिए कुछ कपड़े जमा करके रखे थे, वो चोर ने चुरा लिए थे। बापू ने कहा, आश्रम में निजी चीजों के अलावा किसी ने कुछ नहीं रखना है, ये आश्रम का नियम है। वो नियम बा ने तोड़ा है तो वो चोरी ही हुई। अब चोरी चोर करके निकल गए, और चोर कौन निकली? मैं। बहुत सुनाया प्रार्थना के वक्त मुझे। उस दिन मुझे लगता है लीलावती मुंशी वहां आई थी। ये सब देखकर उसे मुझ पर दया आई। बापू मुझसे कितनी निर्दयता से व्यवहार करते हैं, इसके लिए उसने मुझे सांत्वना पर खत लिखा। मैं तो चकराई गई। मैंने भी उसे फटकारते हुए लिखा, तुझे किसने कहा बापू मुझे दुख देते हैं? तुमने मुझसे पूछा? मेरे जैसा पति दुनिया में किसी को नहीं मिला है। सारी दुनिया उनकी पूजा करती है और उसकी वजह से सारी दुनिया में मेरी भी पूजा होती है। वो सबके बापू तो मैं बा, जगदम्बा। आश्रम में मैंने भी कुछ नियम किए थे। आश्रम मेरा भी था ना। कोई आश्रम में आएगा तो उसकी मेहमानों की तरह स्वागत होना चाहिए। पर बापू का ऐसा नहीं था। उनसे मिलने आना यानी मिलने वाले की एक नजर घड़ी पर होनी चाहिए। दीवार पर एक पार्टी पर लिख के भी रखा था, बिना काम के ना बैठे। उनके सामने बैठे रहना भी एक बहुत बड़ा काम है, ऐसा सोचने वाले लोग भी थे। ये सब लोग बापू की कुटिया से निकलते थे और मेरे पास आते थे तो उनको घर जैसा लगता था। आश्रम में चाय कॉफी की मनाही थी। राजा जी हमारे समझी, वो आने के बाद मैं उनको कॉफी बनाकर दिया करती थी। हमारे जवाहर का ना मसाला चाय पसंद थी। जवाहर चाय पीते पीते दुनिया भर की बातें करता था। मैं सब समझती हूँ ऐसा उसे लगता होगा, या मैं समझूं ऐसी उसकी इच्छा होगी। पर उसका जोश देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी वो उदास धुन में रहता था और बिना कुछ कहे बोले चला जाता था। उस दिन मैं बापू को कहती थी, आपने उस बेचारे जवाहर को कुछ बोला क्या? आज उसका ध्यान ठिकाने पर नहीं था। बापू कहते, अरे कल आएगा तो अच्छी तरह से बात करेगा तुझसे, या मैं उसे डांटूं तुमसे बात ना करने के लिए? उस दिन
आश्रम में एक अजीब बात हुई। मणि ने अपने बड़े भाई हरि को भेजे हुए मनी ऑर्डर की रसीद आश्रम के पते पर आई और वो बापू ने देखी। हरि का पीना बढ़ रहा था। उसको पैसे भेजना यानी उसकी आदत को बढ़ावा देने जैसा, ऐसा बापू का कहना था। आश्रम में मणि के पास इतने पैसे आए कहां से? यहाँ की सारी जमा पूंजी आश्रम की, ऐसा ही बापू का कहना था। बहुत सुनाया उसे। अपनी गलती के लिए बापू खुद को सजा देते हैं, इसका अनुभव तो मणि को था ही। उसने झट से उनके पैर पकड़ लिए और कहा, आप मुझे चाहे जो भी सजा दीजिए, पर आप उपवास नहीं करेंगे। आपकी शक्ति आप इस तरह जाया नहीं करेंगे, आप उपवास नहीं करेंगे। बापू जैसे तैसे मान गए और मणि के हाथ में ट्रेन का टिकट थमाया। वो मद्रास जाएगा, वहां पे अपनी पहचान कि वो बापू का लड़का है किसी पर जाहिर नहीं करेगा। खुद कमा के जिएगा, जहां भी जैसे भी। मेरी जान ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने सोचा, कहां रहेगा मणि? कहां सोएगा? या खुली रेत पर सोएगा? क्या खाएगा? या कूली बनकर पेट भरेगा वो? मैं इनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा, आप मणि को चाहे जो भी सजा दे, पर अज्ञातवास की नहीं। हमारा बेटा है मणि। अपने नियम कड़ाई से अपने बच्चों पर लागू करना, ये बापू की बापू बनने की धारणा। उनका दिल पसीज गया समझिए, या मेरी खिटखिट से तंग आकर समझिए। उन्होंने नटेशन को खत लिखा। नटेशन इनकी किताबें छापता था। अपने प्रेस में मणि को काम सिखाने के लिए कहा। मणि का एक अंदाज, वो हरि का दूसरा ही। इसमें महादेव वचन तोड़कर चला गया। जगन्नाथपुरी से आने के बाद उसने वचन दिया था, बापू आश्रम से बाहर जाते थे तो आश्रम की सारी जिम्मेदारी मुझ पर हुआ करती थी, पर बापू पूरी की तरफ जाने वाले हैं, ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। साथ में महादेव की पत्नी दुर्गा भी थी। बापू की दार्लिंग गांव में सभा थी, वहां से पूरी जाना सहज संभव था। बापू का कहना था, जिस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश नहीं है, उस मंदिर में हम भी नहीं जाएंगे। पर हमसे किसी से रहा नहीं गया। हम जगन्नाथ के दर्शन करके आए, ऐसे पता चलने के बाद बापू ऐसे आग बबूला हो गए कि पूछो नहीं। मैंने झट से उनकी माफी मांगी। उन्होंने कहा, सत्याग्रह मैंने तुमसे सीखा है, पर तुम सच्ची सत्याग्रही नहीं हो सकती। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। फिर क्या? उपवास। दुर्गा की गलती की जिम्मेदारी उन्होंने महादेव पर डाली। बहुत सुनाया उसे। महादेव नर्म दिल इंसान, रात भर सो नहीं सका बेचारा। सुबह अपनी सजा के तौर पर वो इस्तीफा लेकर आ गया। बापू ने उससे कहा, महादेव तुम दूसरी गलती करने जा रहे हो। मैं अपने बेटे को डांट नहीं सकता। मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाऊंगा? तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? फिर चला ही गया।
अहमदाबाद के आश्रम में हमसे मिलने आया था। वो उसने कुछ लिखा हुआ इनसे ठीक कराने। मास्टर बनने का अवसर बापू थोड़े ही छोड़ते। अच्छा पाठ पढ़ाया उसको। सुन रही थी मैं सब, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब समझा रहे थे और उसकी परीक्षा भी ले रहे थे। फिर उसने कुछ गुजराती में लिखा हुआ उसने अंग्रेजी में अनुवादित करके लाया और बापू ने उसे अपने पास बुला लिया, अपना सेक्रेटरी बनाकर। वो चौंक गया, इतनी सी बात से खुश होकर गांधी जी का सेक्रेटरी। आदमी का चेहरा देखकर उनको पहचानने में बापू तो होशियार थे ही, पर उन्होंने उसे असली राज बताया। कहने लगे, इससे पहले हेनरी पोलाक, मगनलाल, इनमें मैं खुद को देखता था और अब तुम में भी। नौकरी छोड़कर आया और रह गया 25 साल। बापू जो कहते थे वो सुंदर हस्ताक्षर में लिख लेता था, पर कौन सा बापू ने कहा हुआ और कौन सा इसने खुद ने लिखा है, उसमें फर्क भी नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं लोग। और इन 25 सालों में एक दूसरे से नहीं मिले, ऐसा एक दिन भी नहीं गया। बापू ने ही इसे कहीं काम से भेज दिया या सरकार ने ही इन दोनों को अलग अलग जेल में रखा तो ही दोनों अलग। और पत्नी होने के नाते मैं जितनी सेवा करूं उससे क्या कम सेवा की है उसने। बापू बीमार तो तीमारदारी में ये सबसे आगे, पांव में घी मलने से मिट्टी का लेप लगाने तक। सच तो सिर्फ हनुमान नहीं, लक्ष्मण था रे। लक्ष्मण की तरह साथ नहीं छोड़ा अपने राम का तुमने। कितना एक रंग हो गया था अपने राम में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। 6 महीने हुए महादेव को गुजरे। ब्रह्मा हत्या का पाप हमारे माथे चढ़ाकर मुझ बुड्ढी को छोड़कर उसे क्यों ले गया भगवान? कौन सी पाप की सजा दे रहा है? महादेव चल बसा तो सबके ऊपर दुख के जैसे काले बादल छा गए। कुछ उपाय नहीं किया तो सब टूट जाएंगे, ऐसा बापू को लगा। बापू खुद भी तो टूट चुके थे। फिर बापू ने सबसे कहा, कोई काम ढूंढने के लिए, ऐसा काम जिसमें दिन रात जुटे रहे। मैं क्या काम करती? आश्रम में थी तो चरखा चला लेती थी और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा सूत के काटने वाली ऐसा करके मुझे मानते थे। पर अब सुशीला ने उस पर कड़ी नजर रखी है। तो बापू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्कूल शुरू करता हूं। अब मैं ज्यादा अनपढ़ तो नहीं रही, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ लिख सकती हूं, आधे से ज्यादा गीता भी याद है मुझे। तो बापू ने मुझे इतिहास की कहानियां बताना शुरू कर दिया। अब इतिहास में कौन किसका कौन, ये याद रखने में जान निकल जाती थी, और उससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, ना ही बीती हुई बातें बदलने वाली थी।
भूगोल सिखाते वक्त दुनिया गोल है ये दिखाने के लिए बापू एक संतरा दिखाते थे, उस पर विषुववृत्त नाम का कुछ होता है ऐसा बताते थे। कुछ बातें मेरी याद रहती थी, कुछ बातें याद ही नहीं रहती थी। अब बंगाल की राजधानी कलकत्ता या लाहौर कलकत्ता की, इसमें मैं गड़बड़ कर देती थी, पर उससे किसी का कुछ बिगड़ा क्या? सारे गांव अपनी अपनी जगह मौजूद है ना। तो फिर मैंने बापू से कहा, मैंने कहा अब ये स्लेट पार्टी रख दीजिए, मुझे एक कापी ला दीजिए। मैं अब तक सिर्फ M.K. गांधी सेवाग्राम वर्धा या येरवड़ा जेल पुणे ऐसा पता लिख सकती हूँ। आपने कॉपी ला दी तो मैं तुम्हें वॉइस रॉय को खत भी लिख पाऊंगी। मैंने कॉपी मांगी, उस दिन बापू को पता नहीं क्या हुआ था। ये बाहर जो चल रहा है ना, उसकी वजह से परेशान होंगे वो। उन्होंने मुझसे कहा, तुम ठीक तरह से पढ़ाई करोगी तभी मिलेगी तुम्हें कॉपी। बस हमारी शिक्षा रुकने के लिए इतना बहाना काफी था। उस दिन से मैंने ये एक स्लेट पार्टी दीवार पर लटकाई और उस पे लिख दिया 9 फरवरी 1943 और वो दीवार पर टांग दी और चेतावनी दी, कोई इस पार्टी को ना छुए। बाद में सरोजिनी ने मुझे कापियां लाकर दी, पर मैंने उसे छुआ तक नहीं। अब बापू के स्कूल में मैं फेल, तो उसको भी क्यों छूऊं? और अब महादेव ने बता ही दिया है किस रास्ते जाना है, फिर इतिहास भूगोल का झंझट क्यों? आगा खान पैलेस में आए हुए हमें 7 महीने हो गए थे। मुकदमा चलाए बगैर हमें यहां रखा है तो 6 महीनों में हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा इस बैरिस्टर को लगा। 8 फरवरी तक छोड़ते तो हमारे शांततापूर्ण आंदोलन को जोर आएगा, ऐसा भी इनका कहना था। पर सरकार का कैलेंडर कहीं खो गया था, इसलिए बापू के पास अब उपवास के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। सरोजिनी बार बार बहस कर रही थी और सुशीला तबीयत संभालने की डॉक्टरी चेतावनी दे रही थी। सबने बापू को कहा, आप उपवास मत कीजिए। इनके उपवास के डर से ही महादेव चल बसा, ऐसा सरोजिनी का कहना था। पर बापू का एक ही कहना था, राज कौन करेगा, कैसे चलाएगा, हिंदू मुसलमानों के झगड़े कैसे मिटाने हैं वो हम देखेंगे, आप हम में झगड़ा मत लगाइए। जापानी आए तो उनका भी क्या करना है वो हम देखेंगे, पर आप लोग चले जाइए यहां से। करेंगे या मरेंगे का संदेश जो मुझ बुढ़ी को पता चला वो वॉयसरॉय नहीं समझ सका। बापू ने कहा, मैं प्राणत्याग नहीं करना चाहता, मुझे मेरी लड़ाई आगे बढ़ानी है। मैं पानी पीऊंगा पर उसमें शक्ति के लिए और कुछ नहीं लूंगा। अगर पानी गिरने लगे तो और तभी उसमें नींबू या मौसम्बी का रस मिलाया जाए, पर सिर्फ तभी। डॉक्टरों की इच्छा थी उनको मौसम्बी का रस दे दे, चाहे तो सुशीला पानी में मिलाकर छुपा कर दे, पर सुशीला उन्हीं की तालीम में तैयार हो गई थी, वो कैसे मानती।
बापू ने उपवास की ठान ली तो सरकार को पता नहीं चला कि वो क्या करे। अगर गांधी बाबा जेल में मर गए तो क्या, ये भी चिंता थी ना उनको। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि उपवास के चलते ही बापू को जेल में मिलने दिया जाए सब लोगों से, तो जो भी होगा लोगों के सामने। बापू का ये पहला उपोषण नहीं था, पर इस उपवास में मैं ज्यादा थक गई। बा की तबीयत तोला मासा हो गई है, उनके लिए तो आप उपवास मत कीजिए, ऐसा सरोजिनी का कहना था। पर बापू को मेरी ताकत पर पूरा भरोसा था। पर एक दिन हालत बहुत नाजुक हो गई, पानी पलटकर गिरने लगा और बापू रस लेने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या करती, अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करती रही बस। आखिर बालाजी ने मेरी सुन ली और बापू ने पानी में रस मिलाने की अनुमति दे दी। पानी पेट पे गया और बापू 21 दिन टिके रहे। किसी को भी लगा नहीं था बापू इस उपवास से सही सलामत बाहर निकलेंगे। मेरे कान में पड़ रहा था सब कुछ। सरकार ने तो पूरी तैयारी करके रखी थी। यहां सबने उपवास खत्म हुए इसलिए चैन की सांस ली खुशी से। और वहां इंग्लैंड में चर्चिल साहब कहते हैं, ये बुढ़ा छिप छिप कर खाता होगा। बापू का ये क्या पहला उपोषण था? पूरी जिंदगी गई उपोषण में। इन उपोषण के दौरान देवदास रामदास मिलके गए, पर हरि को नहीं अनुमति मिली। कहाँ होगा हरि? हरि 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 हमारा बड़ा बेटा। वैसे फिनिक्स आश्रम के सारे बच्चे हमारे ही थे। कितने ही बच्चे हमें ही बापू मानकर आश्रम में रहते थे, पर अपने बच्चों की चिंता थोड़ी ही छूटती है। हरि बहुत याद आता है। हम पहली बार अफ्रीका आए तब बच्चों की शिक्षा का ठिकाना नहीं था, इसलिए हम दूसरी बार जब आए तो ऐसे तय हुआ कि हरि को हिंदुस्तान में ही शिक्षा के लिए रखा जाए, गोंडल गांव में। बीमारी का बहाना हुआ और हरि इनके दोस्त के यहाँ यानी गुलाब के पिता के यहाँ रहने चला गया। ठीक हुआ। अपने दोस्त की बेटी गुलाब बापू ने हरि के लिए चुनकर रखी थी। आराम से बड़प्पन में शादी करनी थी, पर हरि भाई और लक्ष्मीचंद जीजा जी ने उनकी सगाई कर दी, जैसे हरि हमारा कोई था ही नहीं। बच्चे 18 के हुए ही नहीं थे तो उनकी शादी का मुहूर्त भी निकाला गया। हमको पूछा तक नहीं। हमारी शादी हुई तब हम बच्चे थे, नासमझ थे, इसलिए अपने अनुभव से बापू को ऐसे लगता था कि
उम्र बढ़ने तक शादी नहीं होनी चाहिए, पर यहां हरी ही शादी के लिए उतावला हो रहा था। अब शादी हुई ही है तो नाराज होने से क्या हासिल, इसलिए बापू ने गुलाब को और हरी को अफ्रीका बुला लिया। हरी आया और सब कुछ बदल गया। बापू दिन रात उसे सिखाने लगे, अर्थात अपने तरीके से। हरी उनकी हर बात मानने लगा। बापू हरी को कभी कभी प्यार से हरिहर कहकर पुकारते थे। हरिहर बापू की निगरानी में तैयार हो रहा था। आंदोलन में मैं भी कुछ करूं ऐसा उसको लगता था। वो कानून तोड़ता और जेल करवाता। बापू जैसा कहते थे वैसा ही वो करता था। अब जेल का अनुभव ये बच्चों की शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, ऐसा तो बापू का कहना था ही। पर वहां के हिंदी लोगों के सामने अपने बेटे का आदर्श तैयार हो रहा है, इसकी उनको खुशी थी। आदर्श कैसा? तो कष्ट सहने का। पर बापू खुश तो हरी भी खुश। बाप बेटा अच्छी जोड़ी जमी। बापू की वकालत बन के बराबर थी, इसलिए आंदोलन की दृष्टि से हम में से ही एक दो लोगों को बैरिस्टर बनाकर लाया जाए, ऐसा सबका कहना था। प्राण जीवन भाई ने बापू को लिखा, हरी अब बड़ा हो गया है, आप लंदन आए तब इसी उम्र के थे। आप हरी को और मणि को भी मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनकी सारी व्यवस्था और खर्चा देख लूंगा। बापू ने क्या तय किया होगा? मैं किसी एक को भेजूंगा, वो भी हरी को भेजूंगा ऐसे नहीं। उन्होंने छगन को भेजना तय किया। ये हरी को कितने दिन पता ही नहीं चला। उसका जेल के अंदर बाहर चल रहा था। 6 महीने की सजा हुई थी उसको। वैसे छगन हमारे लिए बेटे जैसा ही था। बेटे जैसे ही उसके ऊपर हम जिम्मेदारी का काम सौंपते थे। आंदोलन की दृष्टि से लंदन से बैरिस्टर होके आना ये छगन के लिए सौंपा गया काम था, और जेल जाना हरी और मणि के लिए। बस हरी सोचने लगा, बापू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मुझे सीखने क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इतने सारे काम कर सके क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, इसीलिए ना। मैं भी ऐसे सारे काम कर सकता हूं, लेकिन पढ़ूंगा नहीं तो जेल जाने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं? धीरे धीरे उसके मन में आने लगा, जब तक मैं बापू के कब्जे में हूं मैं सीख नहीं पाऊंगा। मेरी भी जान ऊपर नीचे होती थी। मैं भी सोचती थी मेरे बच्चे पढ़े, पढ़ लिख कर बड़े हों, बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेनरी, मिली, हरमन, इन बापू के दोस्तों को भी लगता था बापू गलती कर रहे हैं, उन्होंने हरी को संभालना चाहिए। और उसी में पता चला कि गुलाब फिर से गर्भवती है। उसको और रामी को राजकोट भेजना था, पर फिर हरी जेल में। उसको 6 महीने की सजा हुई थी। फिर कोई सी सोहबत देखकर
गुलाब को और रामी को भेज दिया। फिर तो अकेला ही पड़ गया हरी। आगे अहमदाबाद के आश्रम में आता था, तब भी मुझे लगता था कि हरी को बापू का हाथ थामने मिलेगा तो बाप बेटा बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं देख रही थी हरी को अकेले रास्ता नहीं मिल रहा था। पर मैं कुछ करता हूं तो बापू मुझे टोक देते हैं, ऐसा हरी का कहना था। और बापू दिन ब दिन देश सेवा में व्यस्त होते जा रहे थे। फिर कैसे मिलेगा एक दूसरे का हाथ उनको। फिर हरी परिवार को लेकर कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में बापू की नहीं, पर गुलाब की उंगली पकड़कर हरी मार्ग ढूंढ रहा है, इससे मैं संतुष्ट थी। पर धंधे में खोट आने का बहाना हुआ और हरी बिगड़ता चला गया। गुलाब उसकी पीने की आदत से तंग आकर अपने बच्चों को लेकर पोरबंदर मायके चली आई। वहां इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था। उसमें गुलाब और शांति दोनों चल बसी। वाह, छोड़ गई मुझे गुलाब, तुम्हारी चंचल मुझे छोड़कर चली गई। वो भी क्या करती बेचारी, घर पर 5 बच्चे, उनका पेट कैसे भरती। मुझे होश ही कहा था, नशे में पति घर तो लौटता था, उसे खुद पर काबू नहीं, इन हाथों पर तो बिल्कुल नहीं। मुझे छोड़कर चली गई, ये अच्छा ही हुआ, लेकिन ये दुनिया ही छोड़कर जाएगी, वो भी शांति को साथ लेकर। तब से वो कभी लौटी ही नहीं, घर पर नहीं, सपनों में भी नहीं। खेड़ा स्टेशन पर बापू आए थे मिलने, आश्रम बुला रहे थे, लेकिन उनके आश्रम के 11 व्रतों में से एक को निभाने की क्षमता भी मुझ में होनी चाहिए ना। और मेरा 12वां व्रत उन्हें कैसे सुहाता। अब इन 4 बच्चों का क्या किया जाए। भेज दिया तुम्हारे पास, बापू के आश्रम में नहीं तो उनकी दादी के पास भेजा है। मुझसे गलती हो रही है, मुझे पता था। बापू ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैंने ही अपने आप को बहुत मारा है। बचपन में मैं छेड़खानी करके जब तुम्हें सताता था, तब तुम मारती थी ना, वैसे तब तो मार खाकर भी अच्छा लगता था। अब तो उस पिटाई का भी कोई फायदा नहीं। वैसे बापू के सत्याग्रह में भाग लेने की कोशिश की, सत्याग्रही बनकर कुछ दिन जेल भी गया, लेकिन बापू के साथ अफ्रीका में पकड़े जाने पर जैसे अच्छा लगता था वैसे नहीं लगा। यहां के जेल वहां के जेलों से काफी अच्छे थे, फिर भी अच्छा नहीं लगा। चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे अपनी राह नहीं मिल रही थी, अपनी जगह नहीं मिल रही थी। अब कौन कहेगा मुझे छोटा गांधी, और साथ किसकी, इस दुर्दशा की मदिरा, देवों की सुरा कहिए या साहब की ब्रांडी या कोने वाली दुकान पर मिलने वाली ताड़ी माड़ी कहिए, कुल मिलाकर है तो ये दारू ही। ये साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
एक दिन लगता है, हाँ, कटनी स्टेशन के बेंच पर सो रहा था, तब पता चला कि आने वाली गाड़ी में मेरे बापू आ रहे हैं। तुम बापू के साथ मुंबई बंदरगाह में उतरी ना, तब से देखा, औरों की तरह तुम्हें ना घर ना संसार, बापू जहां गए वहां तुम भी घसीटती चली गई। और एक बात कहूं, ये बापू इतने बड़े हुए ना, वो तुम साथ थी इसलिए। सब महात्मा कहते हैं उन्हें, पत्नी को सुख नहीं दे पाए, बच्चे को संभाल नहीं पाए, और ये सब मूर्ख लोग उनकी आत्मा तोल रहे हैं। ऐसा गुस्सा आया, तय किया तुम्हारे लिए एक मौसमी ली मतलब उठा ली। सब लोग चिल्लाते हुए आए, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। बा जानती हो, मैं अकेला चिल्लाया, माता कस्तूरबा की जय, माता कस्तूरबा की जय। भाई मजेदार बात कहूं, बिना सोचे समझे ना, ये बाकी के लोग भी माता कस्तूरबा की जय, माता कस्तूरबा की जय, और कुछ तो सिर्फ जय जय जय। इतने भी ट्रेन आई, मैं फिर से चिल्लाया, माता कस्तूरबा की जय, और तुम्हारे पैर पकड़ लिए। तुम चौंकी, अपने आप को संभालते हुए कहा, हरी बेटा चलना हमारे साथ। वो अब मुमकिन नहीं था। बापू पास में ही खड़े थे, कहने लगे, मेरे लिए क्या लाए हो हरिहर? हरिहर, वो जब हरिहर कहकर पुकारते थे ना, तो मैं फूले नहीं समाता था, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाता था। अब उल्टा गुस्सा आया। कुछ नहीं, मैं बा से मिलने आया हूं, और बा के लाया हूं मौसमी। बा, अगर तुम अकेली नहीं खाने वाली हो तो वापस कर दो मेरी मौसमी। इतने में ट्रेन छूटने लगी, सब लोग ट्रेन के पीछे दौड़ने लगे, धीरे धीरे सब निकल लिए। मैं अकेला ही कितनी देर तक चिल्लाता रहा, माता कस्तूरबा की जय, माता कस्तूरबा की जय। ये उफनता गुस्सा मेरा मित्र, और वो मेरी सहेली मदिरा। अब इन्हीं के कारण ही तो वो मौलवी साहब मुझ तक पहुंच पाए थे। देखिए, मुझे ना किसी के सहारे की जरूरत थी। वैसे भी बापू को सभी धर्मियों से प्रेम है ना, तो क्या हुआ, मैं हरी से अब्दुल्ला बन गया। तो अरे हरी क्या, अब्दुल्ला क्या, खाने की और पीने की समस्या तो हल हुई। अब्दुल्ला की जेब में 4 पैसे खनखनाने लगे। देसी क्या परदेसी क्या, कपड़े बेचकर धंधा नहीं कर पाया। अब तो कोई भी कुर्ता और पजामा हरिहर पहन ही लेता है। वाह, तुमने रामा को भेजा ना अपने दादा के हालचाल पूछने, तब मैं ऐसा ही गद्दी पर लेटा हुआ था। सोचा रामा को खूब प्यार करूंगा, लेकिन उसका गंभीर चेहरा देखकर उसे वहीं से भगा दिया। एक दिन जब अखबार में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मैं कहां हूं। अखबार में था, ये मौलवी साहब कह रहे थे, अब्दुल्ला ने सच्चा धर्म स्वीकारा है, ये पाक धर्म अब गांधी जी भी स्वीकारें और पुण्य कमाएं। पुण्य। एक दिन बाहर निकला, नशे में ही बाहर निकला, मुझे पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। कौन है? दो अब्दुल्ला गांधी।
मुझसे रटवाया गया था ना मेरा नया नाम। तेरे बाप का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा नहीं कहना है, ऐसे सिखाया गया था। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, कोर्ट ने 1 रुपया जुर्माना लिया और छोड़ दिया। कौन हूं मैं? मौलवी अब्दुल्ला या हरिलाल मोहनदास या छोटा गांधी? इतने में तुम्हारी चिट्ठी आई बा, और वो भी मेरे कानों में फुसफुसाने वाली नहीं तो जोर जोर से चिल्लाने वाली। देवा, लिख लो और भेज दो हरि को। हरि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपने आप पर काबू रखना सीखो, पर तुम्हारा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कितना दुख दोगे हमें इस उम्र में। बापू कुछ कहते नहीं, पर वो अंदर से टूट जाते हैं। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। तुम ऐसे ही करते रहोगे? तुम अपने आप को नंगा कर रहे हो। रोज सुबह उठती हूं तो तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। तुम कहां होंगे, क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, कहां सोते होंगे। सोच सोच कर नींद भी नहीं आती। तुमसे मिलने को बहुत दिल करता है, पर मेरा बेटा ही मेरा अपमान करे तो कैसे सहूं मैं। तुम खुद का सत्यानाश कर रहे हो। तुम ऐसे ही करते रहोगे तो सब लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने धर्म बदला जरूर, पर धर्म क्या है ये भी तुम जानते हो। कोई तुम्हें पैसे देता है तो तुम उसके करीब जाते हो और सारा पैसा दारू में उड़ा देते हो। मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे, ये पागलपन बंद करो। तुमने धर्म बदला, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर भी तुम ठीक रहते तो मान ही लेती थी कि हरि क्या अब्दुल्ला क्या दोनों एक ही है। पर तुम ठीक रहते तो। बेटा, तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारे बच्चों पर क्या असर होगा, तुमने कभी सोचा है? कैसी जगदम्बा मैं, सर ऊंचा करके कह सकूं तुम्हारी मां हूं तो भी काफी है मेरे लिए। बात तुम्हारे वो शब्द कई दिनों तक मेरे कानों में गूंजते रहे। तब आर्य समाज के कोई स्वामी मिले, उन्होंने शुद्धि का उपाय सुझाया। बापू का धर्मांतर को विरोध और शुद्धि को सोचा एक आखिरी बार बापू को दुख पहुंचा ही दूं, कम से कम मेरे बा को तो अच्छा लगेगा। फिर से हिंदू तो बन गया, लेकिन मेरी सहेली ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बा उस दिन उस पैलेस में आया था ना आप लोगों से मिलने, तब तय किया था कि मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए और एक मौसमी लाऊंगा बापू के लिए। लेकिन मौसमी खरीदने के लिए पैसे कहां से लाऊं? और ऐसी उठाकर लाई गई मौसमी बापू को कैसे चलेगी? तब कुछ नहीं कर पाया बा।
आप दोनों से मिलने आया तो ऐसे गिरते पड़ते ही अरे अरे अच्छा था तुम्हें आने नहीं दे रहे थे, आए तो भी इस हालत में। हमें मार डालोगे क्या अब थक गई हूं बहुत, यानी बहुत थक गई हूं। उपवास खत्म होने पर छूटने की आशा थी, फिर हम बच्चों के खेल खेलने लगे। सरोजिनी बीमार, इसलिए उसे छोड़ दिया है। फिर मैं, मनु, मीराबेन, प्यारेलाल, सुशीला, बापू, हम खेलते थे। बैडमिंटन, पिंग पोंग मुझसे खेलना नहीं होता था तो मैं अंपायर बनती थी। मुझे कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा मीराबेन की पार्टनर, और मीराबेन खेलने में होशियार, तो हम ही जीतते थे। पर अब जीतने की भी आशा नहीं रही। अब सिर्फ एक ही इच्छा है, बापू आप मेरे पास बैठिए ऐसे। पर अब न बापू का अवतार चाहिए न बा का। अब मेरी नजर के सामने चाहिए मुझे मोहन, अंधेरे से डरता हुआ मोहन। और उसका धीरज बंधाती हुई राम नाम बोलती हुई कस्तूर। राम 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 राम। नाटक जगदम्बा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नाटक की निर्देशिका जी प्रतिमा कुलकर्णी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही वे सभी कलाकार जो मंच पर उपस्थित और मंच से परे हमारे साथ मौजूद थे, वे सभी भी जी। किरण कोरगांवकर रंगभूषा। ओके, ऑफ कोर्स रोहिणी जी, असीम हटंगड़ी, किरण कोरगांवकर रंगभूषा, सीताराम कुंभार जिन्हें हम प्यार से सीताराम मामा कहते हैं, जिनके बगैर ये सब मुमकिन नहीं है, और रवि और प्रसन्न हमारे म्यूजिक ऑपरेटर और लाइट, वो वहीं से नमस्ते करें। नहीं प्रसन्न ने प्रसाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ही अच्छा ऑडियंस था, हमें जो वाइब्स मिल रही थी बहुत सुंदर थी, जिन्हें मतलब
इतने सालों से हम नाटक करते आए हैं, इतनी रिहर्सल्स की है, फिर भी इन दोनों ने आज मुझे रुलाया। बाप बापू तो हमेशा रुलाते हैं, लेकिन इन दोनों ने भी रुलाया। एंड आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट ऑडियंस एंड दैट इज व्हाई वी